यस। सो आज मैंने आप लोगों के लिए मैंने खुद का एक मॉक टेस्ट बनाया था, ठीक है, 25 क्वेश्चंस का। लास्ट वाला आप लोग बहुत बढ़िया उसमें दिए थे, मतलब आई वुड से 99.9% लोग सही जवाब दे रहे थे। ओके, तो आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप लोग उसमें में बहुत ज़्यादा आप लोग अच्छी तरह से आंसर, करेक्ट आंसर दे रहे थे। ठीक है, आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू ऑल। ओके, सो आज देखते हैं आज आप लोग कितना करेक्ट कर पाते हैं। ओके, सो हियर वी गो। आप लोगों का पहला आ जाता है हम लोगों का सेंटेंस इरोर। ओके, पहला क्या आ जाता है हम लोगों का सेंटेंस इरोर, मतलब फाइंड द इरोर इन द सेंटेंस। ये हम लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये है। हाँ, यहाँ पे टेंस का नहीं है, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है। यस, गुड इवनिंग मार्क। तो यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन क्या दिखाया जा रहा है, द कार फ्लू ऑफ द रोड एंड फेल इनटू द वैली बिकॉज हरीश वाज ड्राइविंग फास्टर। आफ्टर दैट ए बी सी डी हर पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप लोग बोले इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका आप लोगों का क्या होगा। हरीश वाज ड्राइविंग फास्टर। ओके, सी में गलत है। यस, बढ़िया बिंदु। और बाकी लोग एनीवन, आप लोग टेक योर टाइम। ओके, आप लोग आराम से टाइम लेके आराम से ये करिए। ओके, नो इश्यूज, आराम से आप लोग। ठीक है, फास्ट होने सही है। सी सी बिंदु फास्ट होना चाहिए। यस, और बाकी सब ताम से फास्ट। सॉरी, सी डुग्रीन नेमर रहते सी फास्टर नहीं होना चाहिए। यस बिकी, सब लोगों का कार्य है। यस, फास्ट। ओके, आप देखें यहाँ पे अब देखें यहाँ पे, जैसे कि मैं डायरेक्ट आपका जो सेंटेंस इरोर वाला पार्ट है वहां पे ये नहीं पूरा लिख देता हूं मैं। द कार फ्लू ऑफ, द कार फ्लू ऑफ, चलो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं। द कार car flew off the road and fell into into the valley into the valley because Harish was driving फास्टर बोल के लिखा है। ओके, आप लोग बोल रहे हो यहाँ पे फास्ट। ओके, अब देखिए आप लोग सही आंसर पकड़े हो। ओके, सी में गलत है। ठीक है, सब लोग सही कर रहे हो। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिग्री नहीं होता है, राइट। यहाँ पे फास्टर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव कर ही नहीं रहे हम लोग, राइट। आप लोगों का मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दोनों आंसर करेक्ट हो सकता है। ओके, एक तो हो गया आप लोगों का फास्ट, सॉरी, आप लोग एक होता है आप लोगों का फास्ट हो सकता है, या आप लोग ये भी टू फास्ट। ओके, दोनों ही आप लोगों का करेक्ट है। इधर की वो वाज ड्राइविंग फास्ट या वाज ड्राइविंग टू फास्ट। ओके, वो आप लोग दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, राइट। टू फास्ट भी आपका करेक्ट है, या आप फास्ट अगर आप लोग लिखते हो तभी भी वो करेक्ट है एवरीवन। ठीक है, फर्स्ट और कॉम्पिटिटिव डिग्री में आ जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में आ सकते हैं, राइट। हम यहाँ पे हम लोग एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं उस पॉजिटिव डिग्री के साथ, राइट। टू फास्ट, राइट, या खाली हम लोग फास्ट लिखने से भी हम लोगों का कोई इश्यूज नहीं है। ओके, बढ़िया, सब लोग ने करेक्ट बढ़िया आंसर दिया था। यस, सी में गलत है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू यू मे चूज एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट्स। बोलो इसमें क्या होना चाहिए। यू मे चूज एनी ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, क्या होना चाहिए यहाँ पे। ए बी सी कहां में गलत होना चाहिए एवरीवन। सब्जेक्ट होना चाहिए।
टू सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स ही है, इज वॉचिंग ना सब्जेक्ट होना चाहिए ना, एनी आ गया ना, हाँ एनी आ गया, एनी नहीं होगा इधर, यस बिकी यूरा गया, यस यू आर करेक्ट राइट। आप लोग यहाँ पे क्या होना चाहिए, एनी नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे एनी नहीं होना चाहिए हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों का क्या होना चाहिए, ईडर राइट, ईडर ऑफ क्या, यू मे चूज ईडर ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, ओके यहाँ पे क्या होना चाहिए, ईडर, ईडर मतलब क्या, यहाँ पे एक चीज को हम लोग इनमें से दोनों में एक राइट, और हम लोग जब नेगेटिव मीन करना होता है तब हम लोग वहां पे क्या, नीडर यूज करते हैं, नीडर राइट, ओके तो हम लोग दोनों में से कोई एक भी नहीं, दोनों में से कोई एक राइट। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नोशन में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों का ईडर यूज होगा। कौन कौन सही आंसर दिया, सही आंसर ईडर होगा तब तो, यस बिंदुंग करेक्ट, ईडर लोब्सांग करेक्ट, फांगसा बी। आप लोग डायरेक्ट ना आंसर बोल दीजिएगा, ठीक है, एबीसीडी मुझे वो पता है आप लोग कहाँ पे मतलब गलत है, वो मुझे डायरेक्ट आंसर बोल दीजिएगा, ओके सर बोले, जैसे कि आप लोगों का बी में गलत है, बी में एनी के जगह ईडर होना चाहिए राइट, जैसे करके आप लोग लीजिए, तब ज्यादा आप लोगों का मतलब वो आएगा, ठीक है, बी ईडर बढ़िया गुड, नेमर ईडर बी ईडर, बाइथांग लोब्सांग बढ़िया गुड, ओके नेक्स्ट अभी आते हैं आप देखें, द रेसिडेंट्स ऑपोजिशन टू द इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर्स हैज rekindled an old debate among those who support the installation and those who feel that mobile towers are injurious to health। आप देखें यहाँ पे कौन सा है, लेकिन पहले इसके आगे ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, एपोस्ट्रोफी एस आपका लगना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे दो गलती हो रहा है, इसलिए मैंने एक को लिख दिया है आपका। The residents' opposition to the installation of mobile towers has rekindled an old debate। बी होगा, बी में क्या होगा वो बोल दो बिंदु, शायद नहीं बिंदु, शायद नहीं, हम इंग्लिश में हम लोग शायद नहीं होता है, आइदर इट इज इधर यस और इधर नो, सपोर्टेड होगा फंक्शन से, those who feel the mobile, okay, who support ना नहीं होगा, only two parties are involved, yes good, अब बढ़िया है राइट, ये वाला मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए था राइट। आप लोग यहाँ पे क्या होना चाहिए कि द रेसिडेंट्स, यहाँ पे तो आप लोगों का मैंने एपोस्ट्रोफी एस दे दिया है राइट, नहीं तो यहाँ पे दो सेंटेंस गलत, ए में भी गलत था बी में भी गलत था राइट, इसलिए मैंने इसको करेक्ट कर दिया, द रेसिडेंट्स ऑपोजिशन राइट, यहाँ पे उसका प्लूरल एपोस्ट्रोफी एस यूज किया जा रहा है राइट, opposition to the installation of mobile towers has rekindled an old debate। अब देखिए, those who support the installation and those who feel that mobile towers are injurious, दो पार्टी हो गया कि नहीं, यहाँ पे हम लोगों का दो पार्टी हो गया, में हम लोगों का बोला जाता है बिटवीन, हम लोग हमेशा क्या टू पर्सन्स थिंग्स में हम लोग यूज किया जाता है, और हम लोग एमोंग आपका किस में यूज किया जाता है, मोर देन टू राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एमोंग नहीं होगा, यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, बिटवीन, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप का बारे में बोला जा रहा है राइट, टू ग्रुप्स का बारे में बोला जा रहा है, तो हम लोग दो चीजों के बीच में हम लोग हमेशा बिटवीन होगा, यस अंगा करेक्ट, अमृता करेक्ट, नेमर एते नायमर एते करेक्ट, बी होगा सर, यस गुड गुड बढ़िया यस बिटवीन होगा, यस ऑल आर करेक्ट बढ़िया गुड। आज इतना कमेंट क्यों कम आ रहा है, एन का जगह आर होगा, कौन सा होगा, दोज हु सपोर्ट द इंस्टॉलेशन एंड ना नहीं होगा, दर्जी वो वाला दर्जी नंबू आर नहीं होगा, यहाँ पे दो लोगों का बारे में बोला जा रहा है ना, दोज राइट, और यहाँ पे होगा दोज हु सपोर्ट राइट, दो ग्रुप हो गया राइट, हम लोग यहाँ पे एंड इसको दोनों को ज्वाइन किया जा रहा है राइट, इसलिए यहाँ पे एंड नहीं होगा। हम खाना सभी पर्सनल बातें नहीं ग्रुप पे, अयंग अमृता पर्सनल बातें नहीं कमेंट सेक्शन पे, बिटवीन होगा आप लोगों का राइट, यहाँ पे हम लोगों का एमोंग के जगह हम लोगों का बिटवीन होगा। क्लियर हो गया सब लोगों को, ये वाला आंसर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया ना बाकी सब ठीक है, ओके बिंदु बढ़िया गुड।
ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। ये वाला क्लियर हो गया, नेक्स्ट वाला कहाँ गया? ओके यस, अब इसमें से कौन होगा? माई मदर थिंक्स वी आर डेस यंग टू हैव अ बेबी। ऑप्शन आर मच, टू, मोर, वेरी। टू टू बिंदुंग टू तम तम सिंह ट्रा टा टू टू टू। यस, लॉपसंग करेक्ट, सन ऑफ यंगफो करेक्ट, मून बी करेक्ट, तो हिबू सूर्य मुदांग। यस बढ़िया सब लोगों का। हम लोगों का यहाँ पे कौन सा वाला होगा? टू यंग, सॉरी, आर, वी आर टू यंग। यहाँ पे टू किसके लिए बताया जा रहा है? इन ऑर्डर टू सो द एक्सेसिव यूथ, राइट, बहुत ज्यादा ही आप लोग बच्चे हो, राइट, यहाँ पे एक्सेसिव यूथ, राइट, तो हम लोग यहाँ पे इसके वजह से हम लोग यहाँ पे टू यूज किया जाता है। ओके टू, बढ़िया सब लोगों का करेक्ट है। ओबिंग टपी टाकू अन्य टू टू, बढ़िया गुड। इजी हो गया क्या पेपर? इजी हो गया क्या पेपर? तो ओके गुड, बढ़िया। गोइंग मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला देखो, to try to solve the problem without inquiring into problem is like taking a course of treatment without dash the disease, curing, prescribing, diagnosing and operating। diagnosing होना चाहिए था सर, ऐसे ही आता है सीजन में भी। हाँ हाँ ओके, मॉडरेट, हाँ नहीं अगर हार्ड चाहिए तो मैं हार्ड दे दूंगा, कोई डायगोनाइजिंग मॉडरेट। 5 नंबर वाला बताइए। ये मेरा खुद का पेपर है एक्चुअली, ये मैंने तुम लोगों के लिए मतलब अपने से ये मॉक टेस्ट पेपर बनाया है, सीजीएल और सीएसएल लेवल का। सी सी यस, बरसा तमंग सी, उसके बाद सर आई काइंड का एक है प्रेस्क्राइबिंग ना, सन ऑफ यंगफो नहीं, लॉपसंग डायगोनिस्ट, डायगोनिसिस यस, नंगा रोनी कून, करेक्ट, बढ़िया सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। एक दो ने वो रॉन्ग है, वो इट्स नेचुरल है, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोगों का यहाँ पे क्या कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट विदाउट, यहाँ पे क्या डायगोनाइजिंग द डिजीज, द क्या होगा आंसर हम लोगों के यहाँ पे? डाई, सॉरी, डायगोनाइजिंग, डायगोनाइजिंग द डिजीज। ओके आपका यहाँ पे आप लोगों का सी नंबर वाला आंसर होगा करेक्ट, डायगोनाइजिंग। डॉर्जिन और वो बिंदु ऐसे मॉक टेस्ट करवाते रहो बिकॉज़ पीओ की मोर और लेस सब, हाँ वो यस इसलिए अपना मॉक टेस्ट करवा दो। हाँ हाँ मैं अपना वाला ही कराऊंगा तुम लोगों को, ठीक है डोंट वरी। सॉरी एवरीवन, सब लोगों को ये वाला क्लियर हो गया ना? ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये वाला देखो, हाउ डिड यू dash in the house party when everyone was stunned after Ellen and Shelley broke up over a petty thing? जैसे कि settered silence, break the ice, drop the glass, provoke all। ये यहाँ पे हम लोगों का idioms या phrases का uses हो रहा है, ठीक है idioms and phrases का sentence error है, तो ट्राई कीजिए। यहाँ पे कौन सा होगा, कौन सा idioms यूज होगा? shattered silence, how did you shattered silence, ना ना लॉपसंग गलत है, बिंदुंग टिंडू टमो, ब्रेक द आइस ओके, मोर आई नीड मोर आंसर्स। बाकी लोग क्या क्या देखते हो, ओके सॉरी बाकी क्या क्या सोचते हो बोलो। अंगा, ब्रेक द आइस, शटर्ड साइलेंस अमृता सिंह, ए बी, बरसात अमंग बी, ब्रेक द आइस,
बी सिरिक, यस आप लोगों का आंसर हो जाएगा जुम्पी लोलेन बी। ओके तो आप लोगों का यहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, कहा गया ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब इडियम्स में क्या होता है, टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन, टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन। ओके सॉरी, how did you break the ice, how did you break the ice in the house party when everyone was stunned after Ellen and Sally broke up over a petty thing। यहाँ पे हम लोगों का break the ice होगा। okay means like to initiate a conversation between everyone। okay break the ice, बढ़िया सब लोगों का कुछ मतलब most of them you are correct। ठीक है सर सबका मीनिंग बताइए। ओके ड्रॉप द ग्लास मतलब होता है, ओके यस आफ्टर शैटर्ड साइलेंस का मतलब होता है मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। ओके ब्रेक द आइस मतलब टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन, ड्रॉप द ग्लास मतलब हर सब चीजों को बंद करना, प्रोवोकल मतलब सब लोगों को गुस्सा दिलाना। पास ताकर मुगली ये मैंने बोल दिया। ठीक है शैटर्ड साइलेंस मतलब पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस अगर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ब्रेक द आइस मैंने लिख दिया है। ड्रॉप द ग्लास का मतलब होता है इन ऑर्डर टू ब्रेक द साइलेंस राइट, या कुछ चीजें हम लोग तोड़ना। ठीक है प्रोवोकॉल का मतलब होता है सबको गुस्सा दिलाना। ठीक है नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये आ गया आप लोगों का सिनोनिम्स। कौन सा वाला होगा, इन क्वेश्चन नंबर 7 to 8 आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन हो। ट्रांजिएंट का सबसे नियर मीनिंग बा बेस्ट वर्ड कौन सा होगा जो इसका बेस्ट एक्सप्रेस करे। टेम्पोरेरी, ड्यूरेबल, टाइमली, ट्रांसपेरेंट, ट्रांजिएंट। डी के और बाकी सब ए टेम्पोरेरी, बी पार्टिकल, बी डी ट्रांसपेरेंट, टेम्पोरेरी फंक्शन ट्रांसपेरेंट, रॉनी कुन ई। ठीक है आप देखिए ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है अगर हम लोग बोले शॉर्ट लिव, शॉर्ट लिव्ड। ओके मतलब बहुत ही कम टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा परमानेंट नहीं, नियर मीनिंग हम लोगों का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स में टेम्पोरेरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का टेम्पोरेरी। ड्यूरेबल मतलब क्या लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा कि नहीं, राइट लॉन्ग लास्टिंग। टाइमली ये भी हम लोग बोला जाता है लॉन्गर टर्म, लॉन्गर ड्यूरेशन हम लोग उसको मीन कर सकते हैं। राइट ट्रांसपेरेंट मतलब क्या टोटली क्लियर। राइट ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव। राइट तो यहाँ पे जो लोग ए वाला ऑप्शन जो लोग किया था उन लोगों का आंसर करेक्ट है। लॉन्ग लास्ट सॉरी ये एस है ना, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है शॉर्ट लिव या हम लोग लॉन्ग लास्टिंग, हाँ ये भी लॉन्ग लास्टिंग मतलब वो तो ऑब्वियसली दूसरे का हो गया। नॉट लास्टिंग भी हम लोग, नॉट लास्टिंग भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। ओके टोटली क्लियर। ओके सब लोगों का क्लियर हो गया ना, ये वाला समझ गया ना सब लोग आराम से। नेक्स्ट ये वाला रिटालिएट, नहीं नहीं सॉरी कहाँ गया, यस रिटालिएट।
कौन कौन क्या क्या आंसर दे रहा है? एवेन सेवन लोपसांग सी पाटुकुर बेथांग एवेंस नंगा सी छोटू डोले मोगे सी 8 एवेंस बिंदुंग क्लियर सर नेक्स्ट क्वेश्चन ओके गुड बढ़िया बढ़िया एवेंस 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 सी बढ़िया गुड आप लोग सब लोग सही आंसर दे रहे हो ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर एवेंस ओके मतलब क्या होता है मींस रिटालिएट का मतलब क्या होता है टू टेक रिवेंज रिटालिएट का मतलब क्या होता है टू टेक रिवेंज और एवेंज का मतलब क्या होता है मैं तेरा बदला लेगा बाप का दादा का भाई का सबका बदला लेगा वो जो डायलॉग था ना वही वाला हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एवेंज करेगा सब क्लियर हो गया ये वाला ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन ये ऑपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स पॉजिटिव पॉजिटिव राइट पॉजिटिव इसका आंसर क्या होगा आप बताइए to respond in the same yes son of a young po I don't know मतलब वहाँ पे तुम्हारा परसुएट ओके ना परसुएट नहीं होगा अंगा नहीं बिंदुंग रॉन्ग है पर डी 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 रिको भाई एक सेकेंड प्लेथोरा 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 कौन कौन बोला प्लेथोरा रिको रिको ने बोला था शायद रिको भाई करेक्ट उसके बाद हिके डक में बोनी करेक्ट बोनी हम लोगों का बोनी ना ओके कोई बात नहीं व्हाई माय वोकैबुलरी पार्ट सो वीक प्लेथोरा यस अमृता सिंह करेक्ट प्रोनाउंस नहीं आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है लेक ओके मतलब कम तो प्लेथोरा क्या हो जाता है आपका एक्सेसिव ठीक है एक्सेस या हम लोग इसको एक्सेसिव भी हम लोग बोल सकते हैं व्हाई माय हैंडराइटिंग इज इतना गंदा क्यों आ रहा है मेरा हैंडराइटिंग प्लेथोरा का मीनिंग क्या हो जाता है एक्सेसिव तो पॉजिटिव का मतलब होता है कम राइट तो प्लेथोरा क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा ज्यादा यस ताम कोई बात नहीं हम लोग और सीखेंगे जस्ट 1 तारीख तक वेट करो इतना बढ़िया से तुम लोगों को मैं ग्रूम अप करूंगा ना फॉर एग्जाम लाइफ में कभी तुम लोग मतलब यकीन नहीं कर पाओगे लाइफ टाइम याद रखोगे जो मैंने प्लान बना के रखा है ना इतना बढ़िया से तुम लोगों को ग्रूम अप करूंगा शायद ही कोई आपका इस इंस्टीट्यूट के ट्रीडीप सर के अलावा मतलब मैं अपना इंग्लिश सब्जेक्ट का पढ़ कोई कर सकता है आई विल मेक यू द मास्टर ऑफ वोकेबुलरी जस्ट वेट एंड वॉच 1 तारीख तक बस जैसे तैसे करके तुम लोग अपने आप को थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव करो ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन हॉस्टाइल क्या हो जाएगा ये तो इजी है ये वाला तो आराम से कॉम रिवर फ्रेंडली थिंग यस डी 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 वायलेंट नहीं पार्ट वायलेंट नहीं होगा ये एंटोनिम्स है हाँ डू रिमेम्बर एंटोनिम्स है डोंट फॉरगेट ओके एंटोनिम्स बोला जा रहा है ऑपोजिट हाँ मैं वही करूंगा मैं पूरा प्लेन बना के रखा हूँ जस्ट एक तारीख से तुम लोग देखना ओके यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का हॉस्टाइल का क्या हो जाएगा हॉस्टाइल मतलब क्या वायोलेंट राइट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा हम लोगों का फ्रेंडली एंटोनिम्स ढूंढने के लिए बोला गया है राइट
हम लोग यहाँ पे क्या हम लोगों का यहाँ पे हॉस्टाइल फ्रेंडली हो जाएगा, राइट। ये एंटोनिम्स बोला है, ऑपोजिट। हाँ एवरीवन डू रिमेंबर द थिंग, सिनोनिम्स नहीं है, एंटोनिम्स है। ठीक है, एंटोनिम्स है। हाँ ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे शायद करेक्ट स्पेलिंग वर्ड कौन सा वाला होगा, बोलिए बोलिए आप लोग। स्पॉन्टेनियस, ए hostile means unfriendly. Yes, Lobsang correct. Friendly. ए सब लोगों का पढ़े। एक सेकंड। कार्गा ताजुम ऋषि सर, इट कैन बी अनफ्रेंडली, राइट। हाँ अनफ्रेंडली भी हम लोग हो सकता है, ठीक है, अगर हम लोग बोला जाए तो। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाए। ए सब लोगों का करेक्ट, बढ़िया। हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस, राइट। कहाँ गया, स्पॉन्टेनियस, ओके गुड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे। इन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या इडियम्स एंड फ्रेजेस को, वेट ए मिनट, एक सेकेंड ना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड एक पार्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वो हो गया, ये वाला हो गया। हाँ तुम लोगों का इडियम्स, ठीक है, ऑन द पेज, हाँ ये वाला है तुम लोगों का, ठीक है, बाकी सब नहीं है, ये वाला नहीं, ये वाला होना चाहिए था, हाँ बोल्ड वाला, ठीक है, मैंने मार्क करके दिया है। फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज, इज ऑन द सेम पेज इज द idioms out here, okay। तो यहाँ पे कौन सा वाला वो मीनिंग befitting मीनिंग होता है, present for the meeting, registered for the work, willing to pay the same fees, thanks in a similar way, कौन सा वाला होगा। think in a similar way, think in a similar way, kom lom ka lom riba anga bindung batheng rico बढ़िया Fury 12 12 D बढ़िया good। yes thinking in a similar way, okay in the same, yes। अब बोनी बोलो क्या हुआ, थिंकिंग इन अ सिमिलर वे, ओके बढ़िया गुड, सब लोगों का आंसर डी है, राइट। थिंकिंग इन द सिमिलर, ऑन द सेम पेज मतलब क्या है, एक ही पन्ने का पहलू, राइट। अगर हम लोग बोले तो मतलब क्या, दोनों का थिंकिंग हम लोगों का सेम है, बढ़िया गुड। नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग, अब वाला ठीक है, ये वाला हो गया हम लोगों का इडियम्स। हाँ व्हाट वी कैन डू इज बेटन डाउन द हैचेस। अब देखिए द वेदर इज अनप्रेडिक्टेबल, ये भी उसके पास है। हाँ कौन सा वाला सिचुएशन होगा, स्टे इनडोर, प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, गो समवेयर सेफ, फेस द ऑब्स्टेकल्स, यहाँ पे कौन सा वाला होगा, कैसे प्रश्न आने से पहले आंसर, नहीं वो मतलब मेरे फोन पे भी वो थोड़ा सा लेग बिहाइंड होके बैठा हुआ है, इसलिए मतलब थोड़ा सा शायद उन दूसरों का जल्दी आ रहा होगा इंटरनेट स्पीड की वजह से। यहाँ पे टीम वर्क है तो सिमिलर एडिशन, यस बी प्रिपेयर फॉर डिफिकल्ट कंडीशन, बिंदुंग ए बनी बी सर, ओके, और बाकी सब रोनी कुन बी, बिंदुंग एक बार फिर से ट्राई करो, गलत हो रहा है तुम्हारा, लॉम रिबा नहीं गलत हो रहा है, बी सन ऑफ यंगफू करेक्ट। आप लोगों का
बेटन डाउन द हैचेस का मतलब क्या हो जाता है अगर हम लोग बोले बेटन डाउन द हैचेस का मतलब हो जाता है मीन्स टू गेट रेडी फॉर ट्रबल. ओके, मीन्स आपका टू गेट रेडी फॉर ट्रबल. ओके, तो यहां पे क्या प्रिपेयर फॉर डिफिकल्ट सिचुएशन. Prepare for yes, Nabin. Lobsang, correct. Hibu Sunya, correct. ठीक है, हो गया सब लोगों का, ये हो गया. ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग आते हैं. वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर. ठीक है, यहाँ पे ये अंडरलाइन वाला ड्रॉ द लाइन वो इडियम्स हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों का कौन सा वाला इडियम्स यहाँ पे बी फिटेड होगा. राइट, वी मस्ट ड्रॉ द लाइन समवेयर, फिक्स अ लिमिट, एम एट द स्काई, टर्न द टेबल्स, पुट द स्क्रू ऑन. कौन सा वाला आंसर होगा? बोलिए बोलिए आप लोग. बिंदुंग, फिक्स अ लिमिट और बाकी सब अश्विन ए मोगे ए कलम रिपा ए और बाकी स्टूडेंट्स लोग फिक्स लिमिट. टेक योर टाइम, नो वरीज. ओके, फिक्स लिमिट, गुड. सब लोगों का बढ़िया. आपका यहाँ पे ड्रॉ द लाइन मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम लोग अपना लाइन फिक्स कर देते हैं. ओके, तो द आंसर विल बी फिक्स अ लिमिट. बढ़िया, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट आते हैं अभी हम लोग. इन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बताया? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. ही इज वेरी एक्टिव एंड ही विल फिनिश द वर्क विद इन नो टाइम. एक सेकेंड में आप लोगों को इसको लिख देता हूँ. ओके. ओ ओ नहीं नहीं, कौन सा वाले में गलत है? यहाँ पे लिखा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है. ठीक है, आप लोगों का ही इज वेरी एक्टिव एंड विल फिनिश द वर्क विद इन नो टाइम. ठीक है, कहां पे गलती है? एट नो टाइम, विदाउट टेकिंग टाइम, इन नो टाइम, नो इंप्रूवमेंट. कौन सा वाला होगा आप लोगों का हिसाब से? मतलब विद इन नो टाइम नहीं होगा, उसके बदले कौन होगा? कौन सा होना चाहिए? यस रिको भाई, गुड. शिवांगी सानी नहीं, गलत हो रहा है. शिवानी, शिवांगी कारगा इन नो टाइम बिंदुंग डिनो डिनो करेक्ट. इन नो टाइम यस, बढ़िया. आपका इन नो टाइम यस. आप लोगों का यहाँ पे कौन सा इडियम्स हो जाएगा अगर परफेक्टली अगर हम लोग बोले? इन नो टाइम. ओके, आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे. ओके, ही इज वेरी एक्टिव एंड विल फिनिश द वर्क इन नो टाइम. विद इन नो टाइम नहीं, इन नो टाइम हम लोग किया जाता है. ओके, सब लोगों का करेक्ट बोल रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. James sat there in stunned silence to try to ponder over what his father had remarked. Options are so as to try, trying, as if trying, no improvement. ये वाला गलत है. आपका कौन सा वाला होना चाहिए वो बोलिए. विदाउट टेकिंग टाइम होगा, होना चाहिए. पीवी वांगसु सी, तामेयातो सी, उसके बाद जुम्पी लोलेन सी, मारपांग डुलुंग, उसके बाद नहीं, गलत. ट्राइंग अस क्लास होगा क्या? 10 ट्राइंग
ठीक है, आपका यहाँ पे क्या होगा आंसर, एज इफ ट्राइंग होगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे क्या होगा, जेम्स सेट देयर इन स्टन साइलेंस एज इफ ट्राइंग टू पॉन्डर ओवर व्हाट हिज फादर हैड रिमार्क। यहाँ पे क्या आप लोगों का आंसर सी होगा, एज इफ ट्राइंग हो जाएगा। ओके, सी नंबर वाला आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग आते हैं, द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस। क्या होना चाहिए, यस बिंदुंग, टू whom I sold trying, ओके, बिंदुंग दोनों ए, उसके बाद कॉलम रिबा ए, और बाकी लोग ट्राई कीजिए आराम से, टेक योर टाइम। सर कुछ काम है, कल मिले। हाँ हाँ तानिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, द मैन, राइट। तो हु नहीं होगा, हम लोग का ऑब्जेक्टिव केस में हम लोगों का क्या होता है, हुम यूज होता है, राइट। तो क्या, द मैन टू हुम आई सोल्ड माई हाउस वाज अ चीट। ओके, नेक्स्ट अभी आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। नेक्स्ट वाला यहाँ पे हम लोगों का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ओके, आप देखिए, वन हो नोज, ओके सॉरी, वन हो नोज, वन हु नोज एवरीथिंग, omnipresent, omnipotent, omniscient, almighty, क्या होना चाहिए, बिंदुंग करेक्ट, omniscient, omnipotent ना, अंगा रॉन्ग हो गया, ओमनिशियन, ओमनिशियन हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमनिशियन, जो हर चीजों को, जो सब कुछ जानता है, उसको हम लोग ओमनिशियन बोला जाता है। ओके, ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हम लोग सब जगह है, ओमनीपोटेंट मतलब जो किसी मर नहीं सकता, ऑलमाइटी मतलब हरबे हरबा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे आप लोगों का, सी होगा। यस, ओके, ठीक है। ओमनीपोटेंट मींस पावरफुल, यस, बाइबल पढ़ पढ़ के याद होगा, हाँ हाँ बिंदु, यस गुड। वही तो, हर बुक इज इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रेबल थिंग बाय एन एग्रेबल नेम। ठीक है, ये वाला बताओ, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डिसएग्रेबल थिंग बाय एन एग्रेबल नेम, किसी चीज को अगर हम लोग डिसएग्री करना, लेकिन हम लोग उसको मतलब एक आसानी से, मतलब एक इजी वर्ड हम लोग देके ना करना। ठीक है, क्या होगा, जैसे कि हम लोग बोला जाता है, राइट, नहीं मैं, जैसे हम लोग बोलता है ना, नहीं बोल पाते हैं, राइट, नहीं मैं आपका जो काम है वो मैं बहुत सपोर्ट करता, लेकिन मेरे टाइम की वजह से मैं आपका, अपने आपको हेल्प करने के लिए मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा, राइट। डायरेक्ट ना ना बोल के हम लोग उसको और ज्यादा बढ़िया से हम लोग जो बोलना है, उसी को ही हम लोग क्या बोला जाता है। एनीवन यहाँ पे
सी एपिग्राम नो। रॉनी कौन कौन है, कौन कौन करेक्ट बोल रहा है? ये तो टफ है। अंगा नो आइडिया। तमेयातो सी, ओमनीपोटेंट सी, असिस्टेड चिसोया सी, नो आइडिया। कोई बात नहीं, अंगा करेक्ट। ये तो टफ है, हाँ हाँ थोड़ा सा टफ किया। फंक्शंस यंग सी, यस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये? द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? यूफेजिम, यूफेमिज्म। अरे करेक्ट आंसर विल व्हाट? यूफेमिज्म। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आता है हम लोग अभी अ बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर। ये तो बहुत ज्यादा इजी है। मेरा एक समय में मेरा ट्विटर अकाउंट का नाम भी यही था। सी लग रहा है, सी लग रहा है। ओडेसियस, एनोनिमस, एक्रिमोनियस एंड एसिडियस, एसिडुअस। बिंदुंग गुड, पानवांग मैंने तो रिकोबा, एनोनिमस, ए तातिंग मसो करेक्ट, लिगेसोरा बोगुम करेक्ट। सर एक बार और एक बार कौन सा वाला एक्सप्लेन करना है, कौन बोल रहा था? नेमर, नेमर रहते कौन सा वाला चाहिए तुमको? एन, एनोनिमस, एनोनिमस सर, बाकी का मीनिंग भी बता दीजिए। ओके ठीक है, उसके बाद आता है तुम लोगों का क्या? एक्रीमोनियस का हम लोगों का मीनिंग क्या हो जाता है अगर हम लोग बोले? मीन्स टू बी वेरी एंग्री। ओके, एक्रीमोनियस का मतलब होता है टू बी वेरी मच एंग्री। ठीक है, उसके बाद ओडेसियस का मीनिंग हो जाता है हम लोगों का अगर बोले ऑडासिटी जो हम लोग होता है, राइट? मीन्स ऑडेसियस मीन्स टू टेक अ बोल्ड रिस्क। ओके, ऑडेसियस का मीनिंग क्या हो जाता है? टू टेक अ बोल्ड रिस्क। ओके, उसके बाद और लास्ट वाला क्या था आपका? एसिडियस, राइट? एसिडस का मीनिंग हो जाता है आप लोगों का, मीन्स आई वुड से मतलब टू शो केयरनेस। ओके, टू शो केयर। ओके, टू शो केयर। ठीक है, क्लियर हो गया सब लोगों का भी? सब लोगों का मीनिंग बोल दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग ये वाला आप लोग आराम से टाइम टाइम लेके पहले क्या बता? एज पार्ट ऑफ पेसेज व्हाट इज ट्रू अबाउट फैमिली। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एज पार्ट ऑफ पेसेज, सॉरी, एज पार्ट ऑफ पेसेज व्हाट इज ट्रू अबाउट फैमिली वैल्यूज इन चिल्ड्रन। सर पेसेज छोड़ दीजिए। हाँ मतलब इसका मैं आप लोगों का आंसर ही डायरेक्ट बता देता हूँ। पेसेज वाला अगर पेसेज बेसिकली हम लोगों का बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? फैमिली मिशन स्टेटमेंट विथ प्रैक्टिसिंग इन एक्चुअल हेल्प। ठीक है, ये वाला आप लोगों का आई विल ट्राई की ये वाला जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था मैं फेसबुक पे अपलोड करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पेपर सर मैं आप लोगों को दे दूंगा, या आप लोग आराम से बाकी वो सब आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, हम कर लेंगे। हाँ, पेसेज वाला हो जाएगा। ठीक है, आराम से। ठीक है सर, थोड़ा जूम कर दो। ओके ओके, मैं और जूम कर देता हूँ। पीडीएफ दे दीजिए बस। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, सो ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, आप लोग ये लोग आराम से ये वाला पैसेज आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। मैंने पूरा बढ़िया से जूम करके दिया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले फर्स्ट इसको प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ओके, अच्छे से नहीं दिख रहा, दिख रहा।
आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। उसके बाद आके सब लोग ने स्क्रीनशॉट, मतलब सबको दिखाई दे रहा है ना अच्छी तरह से? ताको आप दिख रहे हैं? ताको आनिया, ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला, ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन। एज पर द पैसेज व्हाट इज ट्रू अबाउट फैमिली वैल्यूज इन चिल्ड्रन, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। यस इट्स क्लियर, ओके। स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद आराम से आप लोग आराम से घर पे कीजिएगा। हो गया। नेक्स्ट आते हैं अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग। सॉरी, मैंने वो रीडिंग कॉम्पिटिशन देना नहीं चाहिए था, मैं भी भूल गया था ऑब्वियसली। आप लोगों को मतलब ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बिंदु, सैटरडे मैं कल बोल दूंगा। हाँ, सैटरडे कल मेरा कुछ थोड़ा सा प्लान, हाँ कल आई होप सो 90% चांसेस है कि मैं कल होगा। हाँ, कल मैं बढ़िया से एक और बनाऊंगा। कल आप लोगों का टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मतलब वॉइस सेंस, नरेशन, ठीक है। आप लोगों को मैं पहले लिख के दे देता हूँ, ठीक है। पहले आप लोग इसको क्वेश्चन को मान लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सब लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये हो गया आप लोगों का, which of the which of the following is not an example of the values discussed in the passage? ओके, ये वाला देख लीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद ये वाला लास्ट वाला, सॉरी ये और एक क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। 24 वाला क्वेश्चन ये हो गया आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन का। वोके प्लीज, हाँ हाँ सर, फुल लेन मॉक कंडक्ट नहीं करेगा क्या? करूंगा करूंगा मैं, मैं, ठीक है। कल मैं बोल रहा हूँ ना, एक तारीख से मैं बोलूंगा आप लोगों को, ठीक है। जस्ट ये वाला आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद मैं बढ़िया से आप लोगों को बोलूंगा। ये हो गया। उसके बाद और ये लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया ये। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कल मैं जो मॉक टेस्ट बनाऊंगा, कल वहां पे खाली वोकेबुलरी होगा, ठीक है। वोकेबुलरी मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। उसके बाद आप लोगों का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और उसके बाद टेंस, वॉइस सेंस और नरेशन, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आप लोग सॉरी इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं, खाली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जस्ट आप लोग याद रखिएगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंस, वॉइस सेंस एंड नरेशन, पांच पांच टॉपिक हो गया। पांच पांच क्वेश्चन आप लोगों का कल मैं बना के आप लोगों का यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद 1 तारीख से आप लोगों का क्या होगा, जो मैं प्लान कर रहा हूँ, एवरी टॉपिक जैसे कि आर्टिकल हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, राइट। वहां से आप लोगों का 50 क्वेश्चंस पूरा आप लोगों का फाइंड द सेंटेंस एरर वैसा आएगा। टेंस का 50 क्वेश्चंस, वॉइस सेंस का 50 क्वेश्चन, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, नरेशन का 50 क्वेश्चंस, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का एटलीस्ट 200 क्वेश्चंस, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एटलीस्ट 100। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस जो इंपॉर्टेंट है उसका भी एटलीस्ट 50 to 100, ठीक है। उसके बाद क्लोज टेस्ट एटलीस्ट उसका आपका 15-20 में करा दूंगा क्लोज टेस्ट का। और बाकी क्या रहेगा, पैराजम्बल्स, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और पैराजम्बल उसका आपका 25-30 आप लोगों का करवा दूंगा। 1 तारीख से लेकर एग्जाम तक पूरा आप लोगों को अप टू डेट करके रखूंगा मैं।
और बिंदुंग आज मोटिवेशन नहीं चाहिए क्या? कल वही सेम टाइम 7 PM को ही होगा। बिंदुंग आज मोटिवेशन नहीं चाहिए क्या? ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। आई होप सो आप लोग आज का मॉक टेस्ट में बहुत कुछ चीजें आप लोगों को सीखने को मिला। मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, ये वाला लिख लो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये वाला हो गया, मैं जो फॉलो करता हूँ, ऑब्सेशन बीट्स टैलेंट एनी डे। अगर आप किसी चीज में अगर ऑब्सेस हो ना, अगर आपके पास टैलेंट की कमी है, फिर भी वो आपका जो मतलब जुनून है, राइट, आपका जो स्पृहा है, मतलब जो जिद होता है ना, वो किसी भी टैलेंटेड आदमी को हरा सकता है। ठीक है, ओके ओके, मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलो, गुड नाइट एवरीवन। आप लोग बढ़िया से आराम से प्रैक्टिस करके सो जाइएगा। ठीक है, हम लोग कल 7 बजे मिलते हैं। कल बढ़िया से आप लोगों को मैं दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस नाइट, साइनिंग ऑफ। गुड नाइट एवरीवन।